ज़्यादा बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा न बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स वीडियोस के चैनल पर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने देख लिया बिहार के महत्वपूर्ण प्रश्नों। आज अंतिम पार्ट देखेंगे। आज तारीख है आपका मई 12, 2000, यही तारीख है। तारीख है वेटनसडे 2024, 22 मई। अंतिम प्रश्न था बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, जिसका उत्तर नगरीय पुरुष है। अब आगे नोट्स लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि हम ताबड़तोड़ मचाने वाले हैं। 76 बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? उत्तर कैमूर की पहाड़ी। 77 बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है? उत्तर 362 किलोमीटर। 78 बिहार स्टेट की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? उत्तर 86%। इसका मतलब समझते हैं, बिहार में भी नौकरी का दायरा बहुत कम है, बिजनेस वगैरह का दायरा बहुत कम है, वही खेती लोग ज़्यादा करते हैं। 79 बिहार स्टेट की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? उत्तर 483 किलोमीटर। 80 बिहार स्टेट की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? उत्तर 12 दिसंबर 1911। इससे झारखंड कब कटा था? 15 नवंबर 2000। बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में चंपाई सोरेन, जो कि बहुत जल्द ही बदल जाएंगी। 81 बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? उत्तर नहर। आप लोगों ने मशीन सोचा होगा पहले, यह मुझे मालूम है, जो कि सही उत्तर नहीं। 82 बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? उत्तर नवाकत ए नसीरी व कीर्तिलता। इसी में बिहार शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। 83 बिहार शरीफ में स्थित औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर गोपाल। 84 बिहार से उड़ीसा को पृथक करके
एक नया प्रांत कब बनाया गया था? उत्तर वर्ष 1936 में। 85 बिहार में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जीटी है क्या? हाँ, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? ये तो शायद हमने आपको पहले भी बताया था। ये है शेर शाह सूरी जी अपने। इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? वो सासाराम में। ये जो है पानीपत का 1939 और 40 दोनों युद्ध में जीता था, इसमें ये हुमायूं को पराजित करके और सूरी डेनिस्टी को स्थापित किया था। फिर बाद में वही हुमायूं का बेटा अकबर आया और इस शेर शाह सूरी के वंश को हिमू को हराकर 1556 में एक बार फिर से पानीपत का युद्ध करके और मुगल वंश का स्थापना कर दिया था। वैसे मुगल वंश की स्थापना यदि पूछा जाए तो आपको लिखना है 1526 ईस्वी में, जब पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। 1556 बोल से भी टिक नहीं करना, कभी दे ये दोनों तो आप दे सकते हैं। 86 बिहार से झारखंड का विभाजन किस दिन हुआ? उत्तर 15 नवंबर 2000। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। 87 बिहार से राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? उत्तर 16। 88 बिहार में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर 40। सबसे अधिक लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य सीटें हैं वो यूपी में, इस बात को भी याद रखना चाहिए। इसके भी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। 89 बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। हम लोगों तो झारखंड दिवस धीरे विभाजन हुआ था, जिसका स्थापना कर दिया गया था 15 नवंबर 2000 को तैयार से मनाया जाता है। तो हमने भी क्या बता रहा था, बिहार दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को। अच्छा, ये जो बिहारिया इसका स्थापना हुआ था, तो ये स्थापना इसका जो घोषणा हुआ था वो तो अलग दिन हुआ था, 22 दिसंबर को ना। तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कुछ भी फंडा है, क्या ही कर सकते हैं, याद तो रखना ही पड़ेगा। फिर आपके मन में होगा क्या ये जवाब गलत भी तो हो सकता है? हो सकता है। एक बार सर्च मार लीजिए साथ ही साथ और तुरंत कमेंट कर दीजिए हमको। बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? उत्तर गोड़ के सम्राट शासक के द्वारा। 91 भगवान महावीर ने जैन धर्म के
प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर एक ही होगा, वो होगा प्राकृत। 92 मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर पाटलिपुत्र होगा। नहीं, राजगिरी है। (93) मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुई है? जरा हमको बता दीजिए। तो वो स्थान एक ही होगा, वो होगा कुम्हरार। 94 विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्टेबल का श्रेय किस शासक को दिया गया है? उत्तर धर्मपाल को। 95 विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। 96 96 वैदिक काल में बिहार का मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम MBT कहते हैं, उसी के शासनकाल में ये इब्न बतूता जो है भारत आया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न चालू होता है यहाँ पे 96। तो 96 में क्या लिखा है? वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे बिहारियों को जानना चाहिए। उत्तर प्राच्य पूर्व देश। 97 वैशाली के समीप कुंडग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म। वैशाली के समीप कुंडग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए, आपको एक ही क्वेश्चन में आंसर एक बता दे रहा है। इस चीज को खुद दिमाग लगाया कीजिए, इस चीज को लिखने की जरूरत ही नहीं है। उत्तर 540 ईसा पूर्व में। 98 वैशाली में, इससे वो भी एक पता चलता है कि अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। वहां से क्वेश्चन का आंसर हो गया, फिर एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही जो आपका क्वेश्चन का आंसर है। 98 वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर सब्बाकामी। चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। 99 वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? उत्तर 383 BC में, जिसको ईसा पूर्व कहते हैं, उसको इंग्लिश में BC कहते हैं। अंतिम प्रश्न को देखेंगे और यहाँ से हम सीधे
वीडियो को डायरेक्ट बंद कर देंगे, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपके हाथ में। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी खत्म करते हैं। सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है? उत्तर अथर्ववेद में। जरा चारों वेद के नाम देखते हैं, कौन कमेंट कर सकता है, हम एक बार बता देते हैं। पहला है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। पहला ऋग्वेद को बोलना चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।